झामुमो जला ट्रांसफार्मर है, उखाड़ के फेंक दो। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित अमृत नगर हाई स्कूल के मैदान में पहुंचे। मौके पर भाजपा के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में खुद हजारीबाग आऊंगा, देखता हूं कौन हिंदुओं को रोकता है। अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जेएमएम सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसे बदलने की जरूरत है। अगर आप इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके। जिन लोगों ने आपका पैसा चुराया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने श्री राम मंदिर, काशीनाथ कॉरिडोर बनाया। मोदी सरकार देश के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हजारीबाग में अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं कर पाएंगी। नरेंद्र मोदी सरकार एचटी लाइन है, लेकिन हेमंत सरकार वह ट्रांसफार्मर है जो जल गया है। उखाड़ कर फेंक दो इसे। इस जले हुए ट्रांसफार्मर को रखने से कोई फायदा नहीं है। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, प्रदीप प्रसाद सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता नेता उपस्थित थे। भारत माता का जयकारा लगाया गया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हजारीबाग वालों को क्या हो गया है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? अरे भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? हमारे प्रदीप प्रसाद को और तिवारी महतो को जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। ये दोनों और खड़े हैं वो भी उठाए, पीछे वाले भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी ने 75 साल से राम मंदिर के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। आपने मोदी जी को 19 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी, जिसको अनेक बार तोड़ा गया, वो सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के मान बिंदुओं को, इस देश के मान बिंदुओं का रक्षण करने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज हेमंत जी को कहने आया हूं कि महिलाओं पर जितने अत्याचार आपकी सरकार में हुए, इतने कभी नहीं। महिलाओं के खिलाफ सभी अपराध हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद बढ़ गए हैं। भाजपा सरकार ने 50 लाख रुपए का, अगर कोई माता, बहन, दीदी संपत्ति खरीदती है तो सिर्फ 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी लगाया था। वो योजना उन्होंने बंद कर दी। मगर आप चिंता मत करिए, मैं सभी दीदियों को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पहले ही कैबिनेट में आपके लिए 1 रुपये का स्टैंप ड्यूटी भाजपा सरकार कर देगी। भाइयों बहनों, इन्होंने तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने शुरुआत में ही कहा, आपका रामनवमी का जुलूस रोक रहे हैं,
मैं कहकर जाता हूं, हजारीबाग वालों, पहली रामनवमी में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद आऊंगा और देखता हूं हिंदुओं को कौन रोक। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के विकास को समर्पित सरकार है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में शासन कर रहे थे। 2004 से 14 तक झारखंड को कितना रुपया दिया? कोई बोलता ही नहीं। मगर मैं तो भाई बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। हजारीबाग वालों, बता दूं हिसाब? बता दूं? देखिए, यूपीए सरकार ने 4 से 14 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? और मोदी जी ने 14 से 24 में 84,000 करोड़ के सामने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। हेमंत बाबू, जरा भी शर्म बची है तो आप झारखंड के विकास का हिसाब लेकर आइए। हजारीबाग के चौराहे पर मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आ जाएगा आपसे 2-2 हाथ करने के लिए। आप लोगों ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव एक एमएलए की जगह दूसरा एमएलए बनाने का नहीं, एक मुख्यमंत्री की जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनाने का नहीं। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का और झारखंड की समृद्धि का चुनाव है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, झारखंड देश के सभी राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड के नीचे धरती माता के पेट में इतना खनिज पड़ा है जितना किसी भी राज्य के पास नहीं है। परंतु झारखंड का नागरिक, झारखंडी गरीब है। राज्य समृद्ध है, नागरिक गरीब है। तकलीफ कहां है? कहां तकलीफ है बताओ भाई? ये सरकार जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एचटी लाइन जाती है, एचटी लाइन में से आपके घर में सीधी बिजली आती है क्या? आएगी तो जल जाएगा ना, सब जल जाएगा या नहीं जल जाएगा? तो बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ट्रांसफॉर्मर से डीपी पे, डीपी से घर में बिजली आती है, ठीक है ना? तो नरेंद्र मोदी सरकार एचटी लाइन है, विकास का लाखों करोड़ रुपया भेजती है, परंतु हेमंत सरकार ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा है जो जल गया है। अब मुझे बताओ भाई, जो जल जाए ट्रांसफॉर्मर, इसको क्या करते हैं? अरे जोर से बोलो, जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करते हो? उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और भाजपा की सरकार लाइए। हम हमारे झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे भाइयों बहनों, नंबर 1 राज्य। हजारीबाग वालों, मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशी आ गया हो भाई, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? घुसपैठियों को झारखंड के बाहर निकालोगे? भ्रष्टाचार समाप्त करोगे? हमारा एक प्रत्याशी आजसू का भी है। आजसू को वोट मतलब मोदी जी को वोट, सारे वोट
आजसू के प्रत्याशी की भी मिलना चाहिए। तो भाइयों बहनों, 13 तारीख को सुबह से ही इतना बटन कमल पर दबाइए कि कमल का निशान भी अपना कागज खो बैठे। दबाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी दीदियों को, युवाओं को और भाइयों माताओं को मेरा जोहार, प्रणाम।